नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एग्जाम स्पेशल में। तो जितने भी लोगों का जो है बीपीएससी का आने वाला एग्जाम है और बिहार दरोगा और बिहार सिटीजन का जो है फॉर्म आ चुका है, उसका जो है फॉर्म फिलअप करने वाले हैं और उसकी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है ये एरुटेरिया का जो है करंट अफेयर्स का जो सेट है उनके लिए जो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाले हैं। और इसका हम लोग एक एक सेट जो है डेली सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें से कि आज हम जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखने वाले हैं। और इससे पहले जो है हम लोग 1 से लेकर 3 सेट जो है करा चुके हैं। तो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग जो है वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को जो है शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि कथन ए और कारण ए आपको बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है और व्याख्या करता है कि नहीं। तो कथन ए में दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा माना है। डिजिटल एक्सेस को जो है अभिन्न हिस्सा माना अनुच्छेद 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये कथन जो आपका सही है। ऑप्शन कारण आर में दिया गया है कि डिजिटल पहुंच केवल नागरिकों के लिए एक वाणिज्यिक सेवा है। तो ये कथन जो आपका गलत है कि डिजिटल सेवा जो है केवल नागरिकों के लिए एक वाणिज्यिक सेवा है, ये कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है पर आर जो है गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि नवीन अनुसंधान के अनुसार भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में कौन कौन सी, मतलब कि जो पूसा, डीएसटी, राइस 1 और एक और जो है कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, DRR धान 100 कमला जो है नवीन अनुसंधान के अनुसार जो है भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए सीबीआई ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन हॉक जो है सीबीआई ने शुरू किया है ऑनलाइन बाल यौन शोषण के शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि 2027 में महिला फीफा विश्व कप जो हो रहा है इसके मेज़बानी कौन सा देश करेगा। 2027 में जो फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी जो है कौन सा देश करेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील जो है 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी करने वाला है। देखिए जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देखेगा, तभी आप लोग को जो है बेनिफिट मिलने वाला है। और आप लोग जो क्वेश्चन है यहीं पर आप लोग याद करने की कोशिश कीजिएगा, इसीलिए हम जो है हर क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट कर रहे हैं कि ताकि आप लोग को जो है यहीं पर क्वेश्चन याद हो जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित करने की घोषणा किया है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान जो है पहला विदेशी परिषद कहाँ स्थापित करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दुबई में जो है अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। कालेश्वरम जो लिफ्ट सिंचाई परियोजना है आपको बताना है किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी पर कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो है स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किसे भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम को जो है भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि टेक इट डाउन एक्ट जो है किस देश ने पास किया है। टेक इट डाउन एक्ट जो है इसको किस देश ने पास किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका जो है टेक इट डाउन एक्ट को पास किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। वन डे वन जीनोम जो पहल है इसका उद्देश्य क्या है। वन डे वन जीनोम पहल का उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिदिन एक सूक्ष्म जीव का जीनोम विश्लेषण करना जो है वन डे वन जीनोम का उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी नई जनसंख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर जो है घटकर प्रति महिला कितनी हो गई है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी की गई नई जनसंख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर घटकर प्रति महिला कितनी हो गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1.9 जो है घटकर हो गई है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में खबरों में रहा गोल्डन डोम का संबंध किस देश से है। हाल ही में जो खबरों में था गोल्डन डोम, इसका संबंध किस देश से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका से था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि जाति आधारित जनगणना से संबंधित नीति परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सत्य है। और स्टेटमेंट नंबर 1 में दिया गया है कि भारत में जाति आधारित जनगणना डिजिटल रूप में की जाएगी। तो ये कथन सही है कि जाति आधारित जनगणना जो है डिजिटल रूप में की जाएगी। स्टेटमेंट नंबर 2 में दिया गया है कि यह निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिया गया है। ये कथन जो है आपका गलत है कि केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिया गया है। ये कथन जो आपका गलत है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसको नहीं लिया गया है। स्टेटमेंट नंबर 3 में दिया गया कि पिछली पूर्ण जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। तो ये कथन जो आपका सही है। तो आपका कथन 1 और 3 जो है आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि डाक विभाग ने देश भर में शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की किफ़ायती दरों पर डिलीवरी के लिए किस नाम से डाक सेवा की शुरुआत किया है। आपको बताना है कि डाक विभाग ने देश भर में शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की किफ़ायती दरों पर डिलीवरी के लिए
किस नाम से डाक सेवा की शुरुआत की है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान पोस्ट नाम से जो है इसकी शुरुआत किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि 6G तकनीक से संबंधित कथनों पर आपको विचार करना है और सही कथन की आपको पहचान करना है। भारत, स्टेटमेंट नंबर 1 में दिया गया है कि भारत अब तक 6G पेटेंट दाखिल करने में सिर्फ 6 देशों में है, तो यह भी कथन आपका सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 में दिया गया कि भारत 6G सेवाएं 2026 तक चालू हो जाएंगी, ये कथन जो आपका गलत है, 2026 तक चालू नहीं हो पाएंगी। स्टेटमेंट नंबर 3 में दिया गया कि भारत का फोकस दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड एक्सेस पर है, तो ये कथन आपका सही है। तो आपका कथन जो है सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3 जो है आपका कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि मई 2025 किस संगठन ने विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी किया है। मई 2025 में किस संगठन ने विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी किया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने ही जो है इसका विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि सीबीआई का ऑपरेशन चक्र 5 जो है किससे संबंधित है। सीबीआई का जो ऑपरेशन चक्र 5 है किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइबर धोखाधड़ी से निपटने हेतु जो है इसको शुरू किया गया ऑपरेशन चक्र 5 को सीबीआई ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि AI फॉर नेचर कार्यक्रम किस संगठन से संबंधित है। AI फॉर नेचर जो है कार्यक्रम का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, FAO से है। AI फॉर नेचर कार्यक्रम की जो शुरुआत किया है वो FAO ने किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है पवन ऊर्जा के संबंध में। स्टेटमेंट नंबर 1 में दिया गया कि वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का स्थान चौथा है, तो यह कथन जो है सही है। भारत का स्थान जो है पवन ऊर्जा के उत्पादन में चौथा स्थान पर है। स्टेटमेंट नंबर 2 में दिया गया है कि भारत ने 31 मार्च 2025 तक 50 गीगावाट की संचयी स्थापित करने पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर लिया है, तो यह भी कथन जो आपका सही है कि 31 मार्च 2025 तक 50 गीगावाट संचयी संस्थापित पवन ऊर्जा हासिल कर लिया है। स्टेटमेंट नंबर 3 में दिया है कि भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कर्नाटक है, तो यह कथन जो आपका गलत हो जाएगा। भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कर्नाटक नहीं, आपका तमिलनाडु आंसर होगा। चलिए सही कथन इसमें पूछा है, तो सही कथन जो आपका 1 और 2 जो आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है कि वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन जो है 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन जो है 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में जो इसका आयोजन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। भारत में टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स किस उद्देश्य से शुरू किया गया है। भारत में जो है टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स किस उद्देश्य से शुरू किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल समावेशन के लिए टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स जो है भारत में शुरू किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया कि ऑपरेशन हॉक 2025 किससे संबंधित है। ऑपरेशन हॉक का संबंध जो है किससे है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल तस्करी से जो है इसका संबंध है और ऑपरेशन हॉक को जो है सीबीआई ने शुरू किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। गोल्डन ड्रैगन 2025 जो हुआ है किसका संयुक्त अभ्यास है। गोल्डन ड्रैगन 2025 जो है इसका जो है चीन और वियतनाम का अभ्यास है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन और वियतनाम का जो है गोल्डन ड्रैगन अभ्यास किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने किस संस्था के साथ मिलकर महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है किस संगठन के साथ मिलकर महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्यूचर शिफ्ट लैब्स के साथ मिलकर जो है राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है कि देश का पहला एटलस फॉर वाटर बॉडीज ऑफ बिहार किस विभाग के साझेदारी से बनाया गया है। देश का पहला एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार किस विभाग के साझेदारी से बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण विकास, विज्ञान और पर्यावरण विभाग के साझेदारी से बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 मई 2025 को भारत में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड का नाम क्या है। 7 मई 2025 को जो हुआ था भारत में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन अभ्यास जो है इसका नाम था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है कि बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल जो है किस नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है। बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल जो है किस नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गति शक्ति परिवहन नीति के अंतर्गत जो है बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल बनाया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है कि भारत में डॉल्फिन जनगणना 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। तो देखिए बिहार में भारत की कुल डॉल्फिन का लगभग 35% हिस्सा है, तो यह कथन जो आपका सही है। और स्टेटमेंट नंबर 2 में दिया गया है कि इस अनुमान रिपोर्ट के में देश की 15 नदियों का सर्वेक्षण किया गया है, तो यह कथन आपका जो है गलत है, देश की 15 नदियों का सर्वेक्षण नहीं किया गया है। और स्टेटमेंट नंबर 3 में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई गई है और उसके बाद बिहार का स्थान है, तो यह कथन जो आपका सही है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई गई है।
उसके बाद ही बिहार का स्थान है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3 जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। आपको बताना है किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है आपका संन्यास की घोषणा की है टेस्ट क्रिकेट से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है कि बिहार में लागू की गई 4% आरक्षण नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की जो आपको पहचान करके बताना है कौन सा कथन सही है 4% आरक्षण नीति के संदर्भ में। स्टेटमेंट नंबर 1 में दिया गया कि यह नीति केवल दृष्टिबाधित दिव्यांग पर लागू होती है। तो यह कथन जो गलत है कि केवल दृष्टिबाधित पर नहीं लागू होती है, सभी प्रकार के दिव्यांगों पर लागू होती है। और यह नीति जो है सभी 4 श्रेणियों के दिव्यांगों पर शामिल होती है। तो यह कथन जो आपका सही है कि 4 श्रेणियों के दिव्यांगों पर शामिल होती है। स्टेटमेंट नंबर 3 में दिया गया है कि इसका लाभ राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालयों में दिया जाएगा। तो यह भी कथन आपका सही है कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों के कार्यालयों में दिया जाएगा। तो आपका सही कथन पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए जो सही है, 2 और 3 स्टेटमेंट जो है आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है कि प्रतिशत के अनुसार बिहार बच्चों के हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में भारत में किस स्थान पर है। बच्चों के हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में बिहार का स्थान जो है कौन सा है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय स्थान पर जो है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी जो है कितने गेंदों पर जो है शतक लगाकर आईपीएल का दूसरा सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 35 गेंदों पर जो है शतक लगाए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है कि नई दिल्ली में आयोजित दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत के कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। नई दिल्ली में आयोजित किया गया था दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप जो है, भारत ने इसमें 83 पदक जो है जीता है। स्वर्ण पदक जो है 83 जीता है और कुल पदक की संख्या जो है 87 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है कि 2026 में जापान में होने वाली एशियाई खेलों में कौन से नए खेल शामिल किए जाएंगे। एशियाई खेल जो होने वाला है 2026 में जापान में होने वाला है, इसमें कौन कौन से खेल शामिल किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट और मार्शल आर्ट को जो है इसमें शामिल किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है कि भारत में एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत कथन का पहचान करना है कि एमएसएमई के संदर्भ में जो है कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि एमएसएमई के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का भारत के कुल निर्यात में 40% से अधिक योगदान है। तो ये कथन जो आपका सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 में दिया गया है कि सकल मूल्य वर्धित यानी कि जीवीए का योगदान लगभग 30% है। ये भी कथन आपका सही है। 3 नंबर में बोल रहे हैं कि वर्तमान में भारत में 8 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई इकाइयां हैं। तो ये कथन गलत है कि वर्तमान में जो है 8 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई इकाइयां हैं। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया कि एमएसएमई वर्तमान में भारत के 25 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देती है। तो ये भी कथन आपका सही है। तो आपका पूछा गया था कौन सा कथन गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस BCI बनाया है जो लकवाग्रस्त व्यक्तियों को पुनः अपनी गतिविधियों को सक्षम करने में बनाता है। हाल ही में बताना आपको किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस BCI बनाया है जो लकवाग्रस्त व्यक्तियों को पुनः अपनी गतिविधियों करने में सक्षम बनाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने जो है इसको बनाया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है कि भारत के ध्रुवीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है सही है। सही कथन की आपको पहचान कर रहे हैं ध्रुवीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के संबंध में। कथन नंबर 1 में दिया गया है कि अंटार्कटिका क्षेत्र में भारत का मुख्य अनुसंधान केंद्र हिमाद्री है जो नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप समूह पर स्थित है। तो ये कथन जो आपका सही है। आर्कटिक क्षेत्र में जो है भारत का मुख्य अनुसंधान केंद्र जो है हिमाद्री है जो कि नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप पर है। यह कथन जो आपका सही है। कथन नंबर 2 में दिया कि अंटार्कटिका में भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान हैं, मैत्री है और भारती है। यह भी कथन जो आपका सही है कि अभी वर्तमान में जो है 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र है, मैत्री और भारती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन जो है आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया है कि विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत लोग आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में बताना है कि कितने प्रतिशत लोग आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 60% लोग जो हैं आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं पूरे विश्व में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 से संबंधित कथनों पर आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है कि यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। तो यह कथन जो आपका गलत होगा।
विश्व आर्थिक मंच के द्वारा नहीं, ये जो रिपोर्ट है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है आपको जारी किया जाता है। यही कथन जो आपका गलत हो जाएगा। बाकी सभी कथन आपका सही है कि वर्ष 2025 में भारत की रैंकिंग 193 देशों में 130 स्थान पर है, ये सही है। भारत का मानव विकास रिपोर्ट स्कोर जो है 2025 में 0.685 जो है, ये भी कथन आपका सही है। भारत HDI के विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मध्यम मानव विकास की श्रेणी में आता है, ये कथन जो आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापीय कुएं का सफलतापूर्वक अनावरण किया गया है। भारत के किस राज्य के पूर्वोत्तर भारत में बताना है कि किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापीय कुएं का सफलतापूर्वक अनावरण किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में जो है इसका अनावरण किया गया है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चर्चा में रहा सतलज यमुना लिंक SYL नहर जो है योजना किन नदियों के पानी को सतलज और यमुना नदियों में प्रवाहित करने के लिए बनाई गई है। सतलज यमुना नहर लिंक जो है आपको बताना है कि किन नदियों के पानी को सतलज और यमुना नदियों में प्रवाहित करने के लिए बनाई गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रावी और ब्यास के नदियों को जो है इसमें प्रवाहित करने के लिए बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है कि हाल ही में डॉक्टर MR श्रीनिवास का 95 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, इनका संबंध जो है किस क्षेत्र से है। डॉक्टर MR श्रीनिवास जो है अभी हाल ही में इनका निधन हुआ 95 वर्ष की उम्र में, इनका संबंध जो है किस क्षेत्र से है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के परमाणु वैज्ञानिक रह चुके हैं ये पहले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जो है किसे मिला है। 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जो है किसे मिला है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मारियंगेला हंगरिया को जो है 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया है कि 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है किसको। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है किसे पुरस्कृत किया गया है 2025 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बानू मुश्ताक को जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है और इनकी पुस्तक का नाम है हार्ट लैम्प, जिसे अंग्रेजी अनुवाद किया है दीपा बिष्ट ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए TOR पर हस्ताक्षर किया है। भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर TOR पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चिली देश के साथ जो है समझौता किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। हाल के दशकों में प्रचलित शब्द ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध जो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। आपको बताना है कि प्रचलित शब्द है ऑरेंज इकोनॉमी, इसका संबंध जो है किस क्षेत्र से है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक मूल्य उत्पन्न करने के लिए व्यक्तिगत रचनात्मक कौशल विकास और बौद्धिक संपदा पर निर्भर करने वाले उद्योग के लिए ऑरेंज इकोनॉमी शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है कि लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ने सीमावर्ती भूमि बंदरगाहों पर बैंकिंग सुविधा को उन्नत करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है लैंड पोस्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। WHO के द्वारा विश्व की पहली वैश्विक महामारी संधि कब और कहाँ की गई है। WHO के द्वारा जो है विश्व की पहली वैश्विक महामारी संधि जो है कब और कहाँ की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मई 2025 में जो है जिनेवा में की गई है वैश्विक महामारी संधि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया कि भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए सेवाओं को आसान बनाने हेतु मई 2025 में नई OCI पोर्टल जो है उसका उद्घाटन किसने किया है। भारतीय प्रवासी समुदाय के सेवाओं को आसान बनाने हेतु मई 2025 में नए OCI पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह ने जो है इसका उद्घाटन किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। भारत के समुद्र तट की लंबाई आधिकारिक तौर पर 1970 के दशक में दर्ज की गई है 7516.6 थी 1970 के दशक में, लेकिन इससे बढ़कर जो है कितना कर दी गई है, जैसे कि भारतीय सर्वेक्षण रिकॉर्ड आंकड़ों में पता चलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11,098.81 किलोमीटर जो है अभी वर्तमान में भारत की समुद्र तट की लंबाई जो है बढ़कर पहुंच गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया है कि हाल ही में जारी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार बिहार की नदियों का कुल डॉल्फिन की संख्या कितनी है। आपको बताना है कि जारी डॉल्फिन जो किया गया है अनुमान रिपोर्ट, इसे बताना है कि बिहार की नदियों में कुल डॉल्फिन की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2220, यानी कि 2220 जो है डॉल्फिन पाई गई है बिहार में। तो इसी के साथ जो है आपका सेट नंबर 4 जो है समाप्त हो चुका है। और अगर आप लोग को जो वीडियो हेल्पफुल लग रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी जो आने वाला एग्जाम है उसमें वो लोग बेहतर कर सकें। क्योंकि हर जो एग्जाम अभी होने वाला है उसमें से कि करंट का वेटेज जो है धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। तो आप लोग से यही गुजारिश है कि आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा इसको और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।